पाकिस्तान इंडिया का मैच है आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। दुबई की इंतज़ामिया की जानिब से ख़ास जो है वो प्रोटोकॉल और SOPs जारी किए गए हैं। हम मेरे साथ उर्दू पॉइंट के जर्नलिस्ट इजाज़ गोंदल मौजूद हैं जो कि दुबई में होते हैं, यहाँ पे कवरेज कर रहे होते हैं। इजाज़ भाई बताइएगा कि क्या प्रोटोकॉल जो है वो जारी किया गया है इस मैच के लिए, कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करने का कहा गया है? जी बिल्कुल, यहाँ दुबई स्पोर्ट्स सिटी इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर दुबई पुलिस की जानिब से कुछ SOPs जो है वो बताए गए हैं सोशल मीडिया पर भी और मीडिया के थ्रू भी। फ़ैन्स के लिए ख़ास तौर पर इंतज़ामात यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। हमेशा की तरह दुबई में जो है वो फेंस लगा के दूर से ही फ़ैन्स के लिए जो है वो गेट्स बनाए जाते हैं। 3 गेट्स हैं और यहाँ पे ख़ास जो SOPs हैं वो उनके लिए जो जारी किए गए हैं। कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं ला सकते। क्रैकर्स हैं, फ्लैग है तो उसमें जो है वो डंडा नहीं होना चाहिए। पावर बैंक नहीं ला सकते, कुछ खाने पीने वाली चीज़ें नहीं ला सकते। और इस तरह की जो आप कह लें कि थोड़ी सी भी चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक बेस हैं वो आप यहाँ पे नहीं ला सकते। और जो ख़ास तौर पर हदायत की गई है फ़ैन्स को, वो चाहे पाकिस्तानी फ़ैन्स हों या भारतीय फ़ैन्स को, उनकी ये कहा गया है कि तासबाना रवैया जो है वो स्टेडियम में नहीं अपनाना। किसी भी मुल्क, किसी भी कौम, किसी भी ज़ात, किसी भी मज़हब के अगेंस्ट आपने कोई बात वहाँ पे नहीं करनी और किसी भी नाखुशगवार वाक़े का हिस्सा नहीं बनना। फ़ैन्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो नोक झोंक नहीं कर सकते। फ़ैन्स को ये कहा गया है कि आप जो है वो खुशगवार मूड में एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट ही समझें, क्रिकेट को क्रिकेट ही समझें। किसी भी मुल्क के, चाहे वो पाकिस्तानी हैं तो वो भारत के अगेंस्ट या भारतीय हैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ भी नामुनासिब जो अल्फाज हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर वहाँ पे कोई पाए गए इस तरह के आप कह लें कि तासबाना रवैया अपनाते हुए अगर कोई पाया गया, नाखुशगवार वाक़े में वो मुलव्वस पाया गया, तो उसके ऊपर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तकरीबन 30,000 दिरहम से फ़ाइन भी जो है वो उस पर लागू होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि शारजा के अंदर भी कुछ वाक़यात हुए थे क्रिकेट के अंदर, उसके बाद उधर की जो मैनेजरियल के तौर पे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मैच में अलग अलग फ़ैन्स को बिठाया जाता था। तो क्या दुबई के अंदर फ़ैन्स को अलग अलग बिठाया जा रहा है या एक साथ ही बैठेंगे? सिर्फ जो है वो हिदायत जारी की हैं कि इन प्रोटोकॉल्स के अंदर रहने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक्चुअली वो शारजा में जो हुआ था 2022 में जो एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो है वो फिर फ़ैन्स को, अफ़गानिस्तान फ़ैन्स और पाकिस्तानी फ़ैन्स को अलग अलग स्टैंड्स में बिठाया गया। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का ये मेरा तकरीबन कोई 10वां मैच है। 1 लाख क्राउड भी मैंने पाकिस्तानी इंडिया देखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तानी इंडियन फ़ैन्स इस तरह का फ़ैन्स हैं कि ये एक दूसरे के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बहुत ही डिसेंट तरीके से एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट समझते हैं और बड़े ही महज़ब अंदाज में बैठ के मैच देखते हैं। आज तक तारीख़ में कोई भी, यहाँ ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो इंडिया पाकिस्तान के फ़ैन्स के दरमियान आज तक कभी भी कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। इसलिए इस मैच में भी फ़ैन्स इकट्ठे बैठेंगे, कोई सेपरेट स्टैंड नहीं है भारतीय फ़ैन्स के लिए, ना ही कुछ पाकिस्तान के लिए। एक ही स्टैंड है, वहीं पे पाकिस्तानी फ़ैन्स होंगे और वहीं पे इंडियन फ़ैन्स होंगी एज़ पर उनकी टिकट। ये बताइएगा कि जो हिदायत जारी की गई हैं, SOPs जारी की गई हैं, मैंने इस हवाले से मुझे ये भी मालूम चला था कि ये पहली दफ़ा की गई हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए। इससे पहले कभी भी इस तरह की जो है वो पुलिस लेवल के ऊपर ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, पहले भी पाकिस्तान इंडिया के यहाँ मैच होते हैं लेकिन इंतज़ामी तौर पर जो है वो कुछ SOPs हर दफ़ा रखे जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो एक्स्ट्रा SOPs रखे गए हैं वो उसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी हुई, हालिया कशीदगी, उसको देखते हुए ये आप कह लें कि प्रिकॉशन मेजर्स लिए गए हैं, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा SOPs दिए गए हैं फ़ैन्स के लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है वो इंडियंस हैं और जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी है। तो यहाँ पे हर कोई जो है वो कानून को फॉलो करता है, कानून का एहतराम करता है। तो इसीलिए सिर्फ उस हालिया कशीदगी को देखते हुए एक्स्ट्रा कुछ SOPs दिए गए हैं फ़ैन्स के लिए ताकि वो उन SOPs पर अमल करें और कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो। अच्छा, मैं लास्ट चीज़ पूछूंगा, 50,000 दिरहम तकरीबन पाकिस्तान के 40 लाख रुपए बनते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो जो भी फैंस को देख रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, तो उनको बता दूं कि 40 लाख रुपए तक का फ़ाइन है अगर आप किसी भी किस्म की यहाँ पे जो SOPs जारी की गई हैं उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करते हुए दिखाई दिए। तो पाकिस्तान इंडिया के माबैन आज मैच जो है वो उसके
इस टाइम का जो हाईएस्ट अटेंडेंस होगी इस मैच के अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि एशिया कप के जो बाकी मैचेस थे उसमें किसी में एज सच इतनी खास अटेंडेंस नहीं रही, लेकिन आज के जो मैच हैं उसके सबसे ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हैं। ऑल्दो जो ये बात की जा रही है कि 100% नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, बट इस मैच के अभी भी सबसे ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट है और एक एक्साइटिंग मैच की जो है वो तवक्का किया जा रहा है। और इसी वजह से जो दुबई की इंतज़ामिया उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इंतज़ामात किए हैं ताकि ये मैच को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करवाया जा सके।